हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्टनरशिप में 12th क्लास का जो हम लोग का अकाउंटेंसी चल रहा है, पार्टनरशिप में अभी तक हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल सीखे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो सीखे। इसमें हम लोग क्या करें कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग सीखें कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए, जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, पहले से अगर दो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट और लॉस ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर के लिए फिर नया रेशियो हम लोग को ज़रूरी पड़ता है। नया रेशियो हमको कैलकुलेट करना होता है। नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखिए, दो तरह का क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि केवल लिखा है कि ये पार्टनर आएंगे और उनका नया रेशियो इतना होगा। एक क्वेश्चन हो सकता है इतना लेंगे, वो इसका कुछ भाग इससे लिए कुछ भाग इससे लिए, ऐसे लिखा मिल सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन जो न्यू रेशियो से डिपेंडेंट करता है। देखिए, न्यू रेशियो को कैलकुलेशंस करने के पहले कुछ हम समझा रहे हैं, उसको आप समझिए। सपोज कीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से हट करके समझाते हैं, शेयर कैसे निकालने में आपको इजी होगी, आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक रोटी का टुकड़ा है। अगर एक रोटी का टुकड़ा है और दो लोगों में बांटना है, सपोज कीजिए कि रेशियो जो है वो बराबर है, तो दोनों को हाफ हाफ दे दिए। अब एक तीसरा पार्टनर आया उसमें और उस टुकड़ा से बोला कि हमको 1/4 दीजिएगा, और सब स्थिति वैसे ही है। तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको 1/4 दे दीजिए और सब जैसे वैसे ही है, तो क्या करेंगे, एक रोटी का टुकड़ा का पहले 1/4 निकाल देंगे उसको, और जो बाकी बच जाएगा उसको फिर हाफ हाफ बांट देंगे दोनों को। तो ये जो है हम लोग को इजी होगा नया रेशियो निकालने में हमारे लिए कि कब हम रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसी से बांटें। उसी तरीके से अगर कोई नया पार्टनर आता है, बोलता है इतना हम लेंगे शेयर, तो उसका शेयर पहले निकाल दीजिए और जो बच जाएगा वो फिर उन दोनों में बांट दीजिए। देखिए, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:1 है। नया वो एडमिट किया जाता है सी को नया पार्टनर के रूप में, बोला 10% इन प्रॉफिट लॉस, बोलता है उसका रेशियो क्या होगा, 10% होगा प्रॉफिट लॉस का। कैलकुलेट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखिए, यहाँ कहा गया कि सी आता है 10% के लिए, माने सी कितना पाएगा, 10%। 10% मीन्स 1/10, 10/100 है 1/10। तो पहले हम क्या करेंगे कि उसको 10% दे देंगे। 10% के बाद जो रिमेनिंग पार्ट, जो शेष बच जाएगा, शेष बचेगा, जैसे मान लो कि पूरा एक टुकड़ा था, उसमें से जो एग्जाम्पल दिए उससे पूरा एक टुकड़ा था उसमें, क्योंकि बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि 1 में से क्यों माइनस करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल दिए कि एक रोटी का टुकड़ा है, उसमें दोनों हाफ लेते थे, फिर उनका कुछ भाग हम निकाल दिए, तो एक ही रोटी का टुकड़ा में से उतना निकाल दिए ना, जितना निकाल दिया, अब जितना बचेगा उसमें उसको देंगे। तो उसी तरीके से वो 10% ले लिया, रिमेनिंग पार्ट जब भी निकालना है तो 1 - 1/10, क्योंकि एक ही था, एक हिस्सा था, उसमें से 1/10 निकल गया, 9/10 बच गया। अब 9/10 का ये बी, ए और बी जो है अपना शेयर में बांट लेंगे। 9/10 का 3:1 है तो 3/4 ए लेंगे, 27/40 आया। इसके बाद बी का शेयर 9/10 का 1/4 मीन्स 9/40। अब न्यू रेशियो क्या हो गया, ए का हो गया 27/40, बी का हो गया 9/40 और सी का हो गया 1/10। देखिए, जब न्यू रेशियो निकालते हैं, आपको शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, इसमें आपको सेक्रीफाइस गेनिंग में बताए थे कि जब भी कोई चीज़ रेशियो में प्रेजेंट करना होता है तो तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ इसका 40 है, इसका 40 है, इसका 10 है, इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं होने कंडीशन में तीनों को इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे।
जो डिनोमिनेटर में है उसका इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशियो लेंगे। तो हम देखेंगे कि सबका 40 अगर हो जाए तो सब इक्वल हो जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका 27/40, 9/40, और इसको 40 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमको नोमिनेटर इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा है जिससे कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो। तो ये हो गया 4/40। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि न्यू रेशियो जो होगा, चूँकि सबका डिनोमिनेटर 40 हो जाएगा तो जो नोमिनेटर है उसी को केवल लिख दीजिए 27:9:4। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए कि अगर कोई पार्टनर आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि इतना % लेगा, किससे कितना लिया ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसे कंडीशंस में ऐसा करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेते हैं जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ले रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। अब ये लोग एडमिट करते हैं जेड को पार्टनरशिप के रूप में 3/7 पार्ट्स के लिए, और 3/7 के लिए करते हैं। अभी तक यहाँ तक तो कोई बोलता है कि ही टेक्स, वो लेता कैसे है 2/7 एक्स से और 1/7 वाई से। आपको बोला कि कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशियो XYZ का। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ दिया हुआ कि इनसे इतना हिस्सा लेता है, इनसे इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि x के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया, त्याग किया गया z के लिए 2/7 और y के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया 1/7। तो न्यू रेशियो ऐसे z का दिया हुआ है कि 3/7। अब इन लोग का न्यू रेशियो अगर निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग पहले से पढ़े हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, या अगर गेन होता है तो प्लस गेन इजकल टू न्यू रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7/10, 3/10, 7:3 था। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो 7/10 माइनस सेक्रीफाइस 2/7। तो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में आ रहा है 29/70। इसी तरीके से y का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस सेक्रीफाइस 1/7। तो 21 - 10 ये 70, 11/70। जेड का न्यू रेशियो हम बोले थे सबका डिनोमिनेटर बराबर कीजिए, इसका 70 आ गया, इसका 70 आ गया, इसमें है 3/7। तो इसका 70 करने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर 10 से किए तो नोमिनेटर में भी 10 से करेंगे। तो वैसी स्थिति में हम लोग का यहाँ 30/70 आ रहा, 30/70। तो 30/70 तो न्यू रेशियो ऑफ XYZ क्या होगा 29/70, 11/70, 30। जब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो केवल नोमिनेटर और लिख देंगे 27:11:30। ये हम लोग का जो है क्वेश्चन हुआ, ये सॉल्व हुआ। और इस तरह से हम लोग न्यू रेशियो निकालने सीखे कि न्यू रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये हम लोग करेंगे। तो जनरल एंट्री हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे। ओके।